बहुत ध्यान से सुनना कि व्यक्ति के जीवन में जब कहीं दुख की घड़ी सामने आती है, आपको लगता है कि हम बहुत रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं पर धनपतियों के यहाँ, संपत्तिवानों के यहाँ, वैभववानों के यहाँ वैभववानों को ही सम्मान मिलता है, संपत्तिवानों को ही सम्मान मिलता है, हमको सम्मान उतना नहीं मिल पा रहा। तो हमको ये बात किसी से कहना नहीं है कि हम उनके यहाँ गए थे और हमको सम्मान नहीं मिला, हम उनके यहाँ पहुंचे थे हमको आदर नहीं मिला, हम उनके यहाँ विवाह में गए थे हमको उसमें आदर सम्मान नहीं मिला, हम उसके यहाँ पार्टी में गए थे हमको उसमें आदर सम्मान नहीं मिला। कथा में तो आदर सम्मान की कोई बात होती ही नहीं। भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, शिव पुराण हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, घर में धार्मिक कोई आयोजन हो, उसमें मान और सम्मान की कोई परिभाषा नहीं होती कि हम कथा में गए तो हमको आगे बैठना था कि पीछे बैठना था कि दाएं बैठना था कि बाएं बैठना था। उसमें तो हमको ये देखना है कि जो जगह खाली हो और जहां पर जगह मिल जाए वहां पर प्रणाम करो और शंकर और कंकर को नमन कर कर वहीं आसन लगाकर बैठ जाओ तो शंकर मिल जाता है। कथा में कभी भी हमको ये नहीं विचार करना कि यहाँ जगह नहीं मिली, वहां जगह नहीं मिली, आगे नहीं बैठने दिया, पीछे नहीं बैठने दिया। हाँ, कहीं विवाह में गए, कहीं पार्टी में गए, कहीं फंक्शन में गए और वहां जाकर अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये भी बात किसी को कहने की नहीं होती। जब मन दुखे, हृदय चित्त में जब घात लगे तो फिर आपको केवल एक काम करना है कि कहीं शिव की शरण में पहुंच जाना है, शंकर की सेवा में लग जाना है। फिर शिव जानेगा कि करना क्या है। शुक्र ने वही करा। गोदावरी नदी के तट पर शुक्र ने शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी पूजन करना प्रारंभ करा। और जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, शंकर भगवान ने कृपा दृष्टि कर दी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आपकी कृपा। आपकी कृपा चाहिए। शुक्र कवि, तुमने मेरी आराधना करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं। दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर दिया। संजीवनी मंत्र। और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने यह नहीं कहा कि मुझे यह मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कवि को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का लोग जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है।
ये वो संजीवनी मंत्र। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। जैसे एक पत्र में किसी ने लिखकर भेजा, देखिए, सुषमा जी खामकर नांदेड़ महाराष्ट्र से आई हैं, कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, महाराज जी नांदेड़ शहर से हैं, पिछले सावन से हम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजन आपने शिवरात्रि को बताई थी और वो हमने कराई थी। तब से आज तक प्रति माह शिवरात्रि को शिव पूजा हम कर रहे हैं। महाराज, हमने सपने में भी सोचा नहीं होगा, लेकिन पहले 3 महीने में हमारे पुणे शहर में फ्लैट हो गया है और परसों उसकी रजिस्ट्री हो गई है। बाबा को धोख लगाने आए हैं कि ये ना सोचने के बाद भी शिव जी ने प्रदान करा है। बैठिए, हर हर महादेव, विराजिए, हर हर महादेव। ये शिव कृपा, आपकी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और उसकी दृढ़ता। अगर आप शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कुछ सुख मिलेगा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव की कृपा से मिला, शंकर की उदारता से मिला। और जब मेरा ओगड़दानी देता है, कुछ कम नहीं देता। सारी समस्या का हल, अरे जरा जम के तो बोलो भाग्यनगर वालों, अच्छी जरा खुश होकर बोलो, सारी समस्या का हल
एक लोटा जल बहुत है, घर से लेकर चलोगे और उस जल से वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, 3 दोष एक लोटे जल से समाप्त हो जाएंगे और जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। शिव महापुराण जब तक टीवियों पर नहीं आई थी, उससे पहले सारे घर के पाइप, सीढ़ी, बाथरूम, रसोई घर 25 बार बदल के देख लिए थे। लोगों ने कहा था वास्तु दोष, वास्तु दोष, वास्तु दोष। जब से लोगों ने कथा सुनकर एक लोटा पानी चढ़ाना चालू करा, वो वास्तु दादा कहां गया पता नहीं पड़ा। एक लोटा जल कहां गया पितृदोष, कहां गया वास्तु दोष, कहां गया काल सर्प दोष? क्योंकि शिव पुराण को सुन सुनकर हमने अपनी गलतियों को छांटना प्रारंभ कर दिया। हमने दूसरे की गलती नहीं छाटी, हमने अपनी छाटी है कि कमी कहां है। कमजोर कड़ी ढूंढ ली कि हमारी कड़ी कमजोर कहां से। ये बाहेती परिवार का भाग्य प्रबल हुआ, शिव महापुराण की कथा हुई। बाहेती परिवार का तो भाग्य प्रबल हुआ, शिव पुराण की कथा हुई, पर उससे ज्यादा तो तुम्हारा भाग्य प्रबल हुआ जो भाग्यनगर में शिव महापुराण की कथा हुई। तुम्हें तो जाते जाते बाहेती जी को धन्यवाद देकर जाना चाहिए। वाह वाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, वाह क्या कृपा करी जो पागल खाने से सीवर वाले महाराज को पकड़ के लिया है। तो ये तो कृपा कहीं शिव की हुई है, उदारता हुई। और बाहेती परिवार पर भी ये कृपा कहीं पूर्वजों की हुई, और पूर्वजों पर भी ये कृपा कहीं शंकर भगवान को इस बाहेती परिवार के किसी व्यक्ति ने, किसी पूर्वज ने शंकर भगवान के 16 सोमवार करे होंगे, व्रत करा होगा, सोमवार के व्रत करे होंगे, तब जाकर शिव महापुराण की कथा मिली। कोई ऐसे मिल जाए? ये बाहेती जी जानते कितना पीछा पड़ा है। हो 2 साल से लगे हुए थे पूरे कथा कथा। आशीष जी, समीर जी, आशीष जी, समीर जी, फोन पे बात करना, फोन लगाना, कथा की तारीख, फिर कब की बुकिंग करते 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 आज भगवान ने योग संजोग बनाया है। और शिव की भी कृपा कितनी प्रबल होगी कि उसने भी इनसे कह दिया होगा तू कथा कहीं और जाकर कराएगा, मैं खुद ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि कथा स्थल भी बाबा की कृपा से जहां कराएगा वो भी बाबा ही देगा, और जहां कराना है वो भी बाबा ही देगा। कहीं शिव की कृपा है, कौन करा? सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहूंगा बाबा की कृपा है जो भाग्यनगर से अपन कथा सुन रहे हैं, वो भी नवग्रह। अपने ग्रह को सुधारना, हम दुनिया को सुधारने के लिए ना चलें, हमें अपने आप को सुधारना। और जिस दिन हम अपने आप को सुधार लेंगे उस दिन अपना राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। अपन सुधरे, घर सुधरा, मोहल्ला सुधरा, नगर सुधरा, फिर राष्ट्र सुधरा, अपने को देरी का। शुक्र का मन दुखा, हृदय दुखा, तो शिव की आराधना कर। और शिव की आराधना का फल क्या मिला कि संजीवनी मंत्र शुक्र को प्राप्त हो गया, और शुक्र ने उस संजीवनी मंत्र के बल पर ना जाने कितने मरे हुए को जीवित कर दिया। और ये मंत्र कोई दूसरा नहीं दे सकता था, ये मंत्र केवल एक ही दे सकता था जिसके पास में मृत्यु को भी जीतने की सामर्थ्यता हो, वही तो संजीवनी मंत्र दे सकता है।